अच्छा कैसे करूं? तो मैंने बीएससी नर्सिंग की है। तो आपने लव मैरिज की, तो वो लव मैरिज जो की थी वो है अभी लव वाले? ये बैठे हुए हैं। फिर सही है, तो चल रही है ठीक? जिंदगी ठीक नहीं चल रही है? नहीं चल रही। क्या दिक्कत है? हम दोनों ने अदर कास्ट में शादी की है। चलो अब तो कर ली, अब क्या दिक्कत है? ना तो इनके घर वाले हमें एक्सेप्ट करते हैं और ना मेरे घर वाले इनको पर एक्सेप्ट आप करते हैं। दोनों खुश हैं कि नहीं? नहीं है कुछ। तो आपको क्या दिक्कत है इनसे, पति से? बताओ। गुरुजी राधे राधे जी। यानी ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा यानी कि भावुक हो जाती है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है, भावुक हो नहीं, आप जाती अच्छा है, प्यार करते अब हैं। जो भी हमने लव मैरिज किया आप खुश हैं इनके साथ? हाँ मैं खुश हूँ। पर ये तो कह रही है कि खुश नहीं है। ऐसा है कि इनके परिवार की तरफ से इनसे बातचीत करना, बोलचाल करना बंद कर देते हाँ, हैं। माँ बाप ने, पर इनके पिता ने तो स्वीकार कर लिया है ना इनको। हाँ पिताजी तो नहीं, हाँ क्या पिताजी तो बुजुर्ग हैं, करीब 80 ईयर्स के हैं, तो बेचारे बुजुर्ग हैं तो वो आपके बच्चे बच्चे हुए? अभी प्रोसेस में है। कितने साल हो गए शादी के? करीब गतिरी यानी 3 वर्ष हो गए। 3 साल हो गए जी। शादी। आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अवर सहायक हूँ। तो आप लोगों ने लव मैरिज की तो माँ बाप की राजी मर्जी क्यों नहीं ली? हाँ तो उस समय शादी कर ली। तो एक बार माँ बाप का क्या आप पे अधिकार नहीं था कि एक बार हाँ, आप उन्हें अधिकार था सूचना गुरुजी, करते, मगर बताते अपने विवाह में, आपके विवाह में आपके माँ बाप सम्मिलित नहीं हो पाए? हाँ, तो गुरुजी। कैसी खुशी है? ये तो है। ऐसी भी क्या खुशी कि देखो हमारे अपनी सम्मिलित ना हो। अब आप आदेश करें गुरुजी, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब आप देखो विवाह कर चुके हैं, इसीलिए आप दोनों सदा एक दूसरे का साथ निभाइएगा और माँ बाप से कान पकड़ के माफ़ी मांगिएगा। जी गुरुजी। ठीक है? ठीक है, आप ठीक हैं? बात कराओ, बताओ। ठीक है कुछ कोशिश करती हूँ मैं। हाँ, खुश रहना है अब। और अब जैसे हैं पति पत्नी आप दोनों, आप खुश रहिए, क्योंकि विवाह तो कर ही लिया। पहले आप मेरे से सलाह लेने आते, तब मैं सलाह आपको, तब अलग सलाह होती। अब विवाह के पहले की सलाह अलग है, विवाह के बाद की सलाह अलग अलग है। अब तो हो गया, तो ये सलाह है पर कि दोनों। मैं अपने पिताजी के लिए कैसे करूं कि आपकी मैं- माँ है? माँ माँ नहीं है मेरी, भाई? भाई हैं। तो भाई लोग बात करते हैं? बात कर इनके साथ रहती है तो कोई बात नहीं करता है, लेकिन जब बीच बीच में ये मुझे छोड़ देते हैं तो वो लोग मेरे टच में आ जाते हैं, मुझसे तो प्यार ये भी करते आपको बीच बीच में छोड़ देते हैं। हैं? हाँ, हैं? बीच बीच में ये मुझे छोड़ने की कई बार कोशिश करते हैं। अच्छा। तो उस दौरान मेरे घर वाले मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझाते हैं, मेरे पापा भी मुझे समझाते तो हैं। पापा क्या समझाते हैं? समझाते हैं कि जो हुआ उसको भूल जाओ, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम पढ़ लिख गई हो, घर वापस आ जाओ, कुछ घर में आकर के काम चालू कर लो। तो ये राय देते हैं वो मुझे। तो माँ बाप ये राय देते हैं कि आप छोड़ के आ जाओ। तो आपने लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, क्या किया? कोर्ट में मैंने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, तो दस्तावेज बनवा लिए शादी ब्याह के? बनवाई थी। तो ये आपको छोड़ने की बात करते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ये झूठ बोल रही है इस यहाँ पर, मगर थोड़ी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो आप? महाराज जी मैं आपके सामने कैसे झूठ बोलूँगी? और ये हाथ में क्या लगा है? अभी बीमार हो गई मैं, कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती हूँ क्योंकि मैं ना एकदम अकेली पड़ आपने चुकी अभी हूँ। कितने साल की हो आप? मैं 33 साल की हो गई। 33। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने बीएससी नर्सिंग की है। और ये भैया? मैं यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अवर सहायक हूँ, सिंचाई विभाग में। सरकारी हो? जी गवर्नमेंट जॉब है मेरा। अभी या आपके आशीर्वाद से गुरुजी, या इसी वर्ष प्रमोशन भी मिला है मुझे। चलो अच्छा है, लेकिन आप पत्नी को छोड़ने की बात क्यों करते हैं? नहीं ये कभी कभी भावुक हो जाती है, और मैंने ऐसा कभी नहीं बोला इससे। चलो अब आपका आगे क्या प्लान है ये बताओ। इनके साथ रहने का है कि इनको छोड़ने का है? मेरा मन करता है कि मुझे अगर घर वाले मौका दे रहे हैं तो मुझे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए। तो पापा क्या सलाह दे रहे हैं? वो बोलते हैं कि ये 2 साल 3 साल बाद तुम्हें छोड़ देंगे तब क्या होगा। क्यों छोड़ेंगे? वो बोल तो रहे कि नहीं छोड़ेंगे, पत्नी हो आप, क्यों छोड़ देंगे? तो देखती हूँ अगर ठीक चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर? नहीं तो फिर किसी की तो बात मानी जाएगी। तब अभी तो देखो, 2 नाव में सवार मत हो। एक नाव पे अब चढ़ गई हो तो एक नाव में ही रहो, पार हो जाओगी। यदि अब नाव बदली तो ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। लेकिन अब तो कर ही ली ना। लेकिन एक समस्या है गुरुजी। क्या समस्या ये है, नहीं हाँ, समस्या ये है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती। बात तो नहीं कर पाती? नहीं, मेरा घर वाला बात करता नहीं है, इनके घर वाला कोई बात करता नहीं है, मैं डिप्रेशन में चली जाती अच्छा, आपको कोई बात नहीं करता तो आप डिप्रेशन में हैं?